नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसान तरीके से कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले हम पहले सवाल में जो त्रिभुज दिया गया है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर दूसरे सवाल में जो त्रिभुज दिया गया है इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और आखिर में जो त्रिभुज दिया गया है इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। दोस्तों, आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आप इस तीसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले सवाल में जो त्रिभुज दिया गया है इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले हम त्रिभुज का बेसिक जान लेते हैं, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जान लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम त्रिभुज की डेफिनेशन जान लेते हैं। 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई बट्टा 2। ठीक है, यानी आधार गुना ऊंचाई बट्टा 2। दोस्तों, इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, यानी हमें यह फॉर्मूला किताबों में इस प्रकार लिखा मिलता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। दोस्तों, ये दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं। ठीक है, और दोस्तों, आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं और ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखना है, ऊंचाई को हम लंब कह सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों, इस फॉर्मूले से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जिसका हमें आधार दिया हो और ऊंचाई दी हो। ठीक है, तो देखिए हम आधार और ऊंचाई को समझ लेते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई व आधार दिया हो, तो देखिए दोस्तों, पहला त्रिभुज दिया है। दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखना है, त्रिभुज की अक्सर नीचे वाली भुजा आधार होती है और जो आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है वो ऊंचाई होती है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखेंगे, जो नीचे वाली भुजा है वो तो है आधार और जो आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है वो है लंब, यानी ऊंचाई। यानी नीचे वाली भुजा आधार और जो आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी वो हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों, हमें पहला क्वेश्चन में जो त्रिभुज दिया गया है ABC, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, इसकी हमें BC भुजा ज्ञात है जो हो जाएगी आधार, यानी त्रिभुज की नीचे वाली भुजा हो जाएगी आधार और आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, यह हो जाएगी लंब, यानी ऊंचाई। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। अब जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले में लिखते हैं। तो देखिए, 1/2 गुना आधार दिया है हमें 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुना ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर, तो 8। ठीक है, तो देखिए 1/2 और 8 चौके हो जाएगा 32। ठीक है, अब दोस्तों, 2 से हम 32 को काट देंगे 16 बार। ठीक है, तो हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 16 सेंटीमीटर और स्क्वायर। तो दोस्तों, हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, इसका क्षेत्रफल आया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना समझ में आया होगा। तो देखिए, अब हम सेकंड देखते हैं। दोस्तों, हमें सेकंड त्रिभुज दिया है ABC, इसमें हमें BC भुजा दी है और AB भुजा दी है। ठीक है, और त्रिभुज की नीचे वाली भुजा हो जाएगी आधार और आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, यह हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। तो देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार
गुना ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए 1/2 दोस्तों हमें आधार दिया है 8 सेंटीमीटर, तो गुना 8 गुना ऊंचाई दी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हो जाएगा 7। देखिए 2 से 8 को काट देंगे 4 बार, यानी तो देखिए 4 गुना 7 हो जाएगा 28। और यूनिट दी है सेंटीमीटर। ठीक है, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों हम क्षेत्रफल को स्क्वायर में नापते हैं। आई होप आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना भी समझ में आया होगा। तो अब हम तीसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। तो दोस्तों देखिए हमें तीसरे क्वेश्चन में जो त्रिभुज दिया गया है ABC, इसकी हमें AB भुजा दी है और AC भुजा दी है। तो देखिए दोस्तों हमें जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इससे जो एक भुजा होगी वो होगी आधार और एक भुजा होगी वो होगी ऊंचाई। तो देखिए इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है, जिस त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, उसमें से एक भुजा तो होगी आधार और एक भुजा होगी ऊंचाई। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसमें से एक भुजा हो जाएगी आधार और एक भुजा हो जाएगी ऊंचाई। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से एक भुजा हो जाएगी आधार और एक भुजा हो जाएगी ऊंचाई। तो देखिए 1/2, अब आधार मान लेते हैं 14, तो ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हो जाएगी 5। तो देखिए 2 से 14 कटेगा 7 बार, तो देखिए 7 पंजे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों।